मेरी बहू तुम्हारी बेटी है यह भोली भाली, देकर सखी बनाऊंगी मैं इसे चतुर्गुण वाली। यदि अशिष्ट है यह सचमुच तो इसे शिष्ट करूंगी, अपनी स्वयं शिष्टता इसके मन में सहज भरूंगी। मैं डॉक्टर घनश्याम भारती, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गढ़ाकोटा से हूँ और वर्तमान में मैं सागर की विद्यापुरम कॉलोनी में निवास कर रहा हूँ। मैंने सन 1998 में डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से स्नातक की उपाधि तथा वर्ष 2000 में स्नातकोत्तर हिंदी से प्राप्त की। साथ ही वर्ष 2003 में मैंने रामगीत राघव की कथा साहित्य में लोक जीवन विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से मेरा चयन हुआ और वर्ष 2005 से मैं शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गढ़ाकोटा में हिंदी के सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। मैं पिछले 20 वर्षों से साहित्य सेवा में लगा हुआ हूँ। मैंने लगभग 15 पुस्तकों का सृजन किया है, जिसमें निबंध लेखन पर कुछ पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकें मेरी कहानी पर हैं तथा कुछ पुस्तकें मेरी समीक्षा के क्षेत्र में। मैंने महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका के लगभग 12 अंकों का संपादन भी किया है सृष्टि नाम से। उसके पश्चात रामकथा पर मेरी 4 पुस्तकें प्रकाशित हैं। वैश्विक जीवन मूल और रामकथा का वैश्विक परिदृश्य, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लोक जीवन में रामकथा। इस तरह से 4 पुस्तकें मेरी रामकथा पर प्रकाशित हैं। व्यक्तित्व भाषा मीडिया पर भी मैंने कुछ पुस्तकें निकाली हैं। साथ ही शोध और समीक्षा के विविध आयाम नाम से तथा मानक साहित्यिक निबंध के नाम से मेरे निबंध संग्रह भी प्रकाशित है। इस तरह से मैं साहित्य सृजन मुख्य रूप से देखता रहता हूँ और मेरी रुचि साहित्य के क्षेत्र में मुख्य रूप से है। अब मैं सागर शहर के ही ऐसे महान साहित्यकार के बारे में आपसे रूबरू होना चाहता हूँ, जिनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में है और उन्होंने सागर तथा बुंदेलखंड क्षेत्र का नाम पूरे भारतवर्ष में पहुँचाया है। ऐसे महान साहित्यकार का नाम है पंडित कामता प्रसाद गुरु। इस महान साहित्यकार ने हिंदी का जो व्याकरण लिखा वह अपने आप में हिंदी का प्रामाणिक व्याकरण माना जाता है। उसके पश्चात इन्होंने निबंध के क्षेत्र में भी अपनी कलम चलाई, उपन्यासों के क्षेत्र में भी कलम चलाई, कहानी के क्षेत्र में भी अपनी कलम चलाई। साथ ही एक प्रसिद्ध कवि भी रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनके बारे में विस्तृत चर्चा मैं आपसे करूं। पंडित कामता प्रसाद गुरु का जन्म 24 दिसंबर 1875 को सागर शहर के परकोटा वार्ड में चतुर्भुज घाट के किनारे उनके पैतृक मकान में हुआ था। इनके पूर्वज 2 सदी पूर्व उत्तर प्रदेश से आकर सागर में बस गए थे। कामता प्रसाद गुरु 5वीं पीढ़ी के प्रतिनिधि थे। इनकी पूरी शिक्षा सागर में ही हुई। इनके प्रमुख गुरु थे श्री विनायक राव जी, जिनके प्रति उनकी श्रद्धा आस्था जीवन पर्यंत बनी रही। बहुत कुछ प्रेरणा साहित्य के क्षेत्र में इन्हें अपने गुरुजनों से ही मिली। प्रारंभ में उनकी रुचि उर्दू की ओर रही। बाद में श्री विनायक राव जी के आग्रह से इनका झुकाव हिंदी की ओर बढ़ा। मैट्रिक की परीक्षा 1893 में उत्तीर्ण कर वे सागर के हाई स्कूल में शिक्षक हो गए। अपने अध्यापकीय जीवन में भाषा को मानक रूप देने की दिशा में उनका प्रयत्न निरंतर रहा। वे अपने लेखों के माध्यम से
हिंदी व्याकरण के मूलभूत नियमों और सिद्धांतों की ओर हिंदी भाषियों का ध्यान केंद्रित करते रहे। शिक्षा विभाग में उन्होंने 34 वर्ष नौकरी की। 1928 में वे सहायक शिक्षक के रूप में शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए। पंडित कामता प्रसाद गुरु का साहित्यिक जीवन 20 वर्ष की अवस्था से आरंभ होता है, जब सन 1896 में उनकी काव्यकृति भौमासुर वध का प्रकाशन हुआ। तब से लेकर 1947 तक वे निरंतर साहित्य साधना में लीन रहे। इस लंबे रचना काल में उन्होंने भाषा और साहित्य के क्षेत्र में नए प्रयोग किए। 1920 में लगभग 1 वर्ष तक पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रकाशित बालसखा तथा सरस्वती पत्रिकाओं का संपादन किया। सन 1914 में लखनऊ हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में एक सम्मिलित हुए, जहां मनोनीत सभापति श्रीधर पाठक से व्याकरण विषयक चर्चा हुई और खुले अधिवेशन में व्याकरण और हिंदी पर उन्होंने अपना लेख प्रस्तुत किया। 1916 में जबलपुर के 7वें हिंदी साहित्य सम्मेलन का कार्य बड़ी लगन के साथ करते रहे। उन्होंने व्याकरण की महत्ता पर लेख पढ़ा। इन दिनों महावीर प्रसाद द्विवेदी और माधवराव सप्रे के समर्थन पर नागरी प्रचारणी सभा ने व्याकरण लिखने का उत्तरदायित्व इन्हें सौंपा। लगातार 7 वर्षों के अथक परिश्रम से उन्होंने हिंदी का प्रथम प्रामाणिक व्याकरण लिखा। नागरी प्रचारणी सभा की व्याकरण संशोधन समिति ने मुख्य कंठ से इनकी व्याकरण की प्रशंसा की। पंडित कामता प्रसाद गुरु सिर्फ व्याकरण आचार्य ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने साहित्य की कई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। वे कुशल अनुवादक, कवि, निबंधकार, आलोचक एवं उपन्यासकार भी थे। द्विवेदी युग के कवियों में पंडित कामता प्रसाद गुरु का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका प्रथम काव्य संकलन पद्य पुष्पावली इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। वे एक संवेदनशील कवि थे। उनकी भावात्मक कविताओं में उनके पारिवारिक जीवन के दुखद एवं सुखद पहलुओं तथा पारिवारिक आदर्शों को चित्रित किया गया है। बेटी की विदा कविता की ये पंक्तियां देखिए। प्यारी बहन सौंपती हूँ मैं अपना तुम्हें खजाना, है इस पर अधिकार तुम्हारे बेटे का मनमाना। हड्डी मांस रक्त तन मेरा है यह बेटी न्यारी, करो इसे स्वीकार हुई है अब सब भांति तुम्हारी। वहीं दूसरी ओर गुरुजी अपनी अगली कविता बहू की अगवानी में लिखते हैं। मेरी बहू तुम्हारी बेटी है यह भोली भाली, देकर सखी बनाऊंगी मैं इसे चतुर गुण वाली। यदि अशिष्ट है यह सचमुच तो इसे शिष्ट करूंगी, अपनी स्वयं शिष्टता इसके मन में सहज भरूंगी। पंडित कामता प्रसाद गुरु को अंग्रेजी, उड़िया, मराठी, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, अतः उनका रचना क्षेत्र सीमित न होकर विस्तृत हो गया। उन्होंने अंग्रेजी कवियों की रचनाओं का आधार लेकर हिंदी में काव्य रचनाएं लिखी। गुरुजी ने नाटक एवं उपन्यास की रचना भी की। सुदर्शन नामक नाटक में गुरुजी का सुधारवादी दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है। ये उपन्यास के क्षेत्र में भी अछूते नहीं रहे हैं। सन 1895 में उन्होंने सत्य प्रेम नामक उपन्यास लिखा, जिसमें समाज सुधार की भावना एवं सामाजिक जीवन आदर्श दिखाए गए। पार्वती और यशोदा उनके अनुदित उपन्यास हैं, जो कि उड़िया भाषा से उन्होंने अनुवाद किए। निबंध और आलोचना के क्षेत्र में भी पंडित कामता प्रसाद गुरु का उल्लेखनीय स्थान रहा है। उन्होंने मूलतः आदर्शवादी निबंधों को लिखा है। उनके निबंधों का उद्देश्य भाषा शोधन एवं भाषा परिमार्जन है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत देशोद्धार का क्षेत्र, स्वदेश प्रेम, राजभक्ति, आत्मत्याग आदि निबंध लिखे। पुरातत्व तथा ऐतिहासिक विषयों से संबंधित निबंधों का प्रणयन भी गुरुजी ने किया। साहित्य आलोचना के क्षेत्र में गुरुजी ने अलग से किसी आलोचना ग्रंथ को नहीं लिखा, किंतु समय समय पर साहित्य की विभिन्न विधाओं से संबद्ध अनेक आलोचनात्मक निबंधों का लेखन किया।
पंडित कामता प्रसाद गुरु ने सन 1936 में हिंदुस्तानी शिष्टाचार नामक आचार शास्त्र की रचना की थी। इस ग्रंथ की भूमिका में गुरुजी ने समाज में व्याप्त व्यावहारिक परंपराओं का जिक्र करते हुए आचार शास्त्रीय नियमों का प्रतिपादन किया है। व्यवहारिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण आचार ग्रंथ है। पंडित कामता प्रसाद गुरु एक अनुभवी अध्यापक एवं शिक्षा शास्त्री भी थे। उन्होंने बालकों के मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए बाल पद्यावली जैसे महत्वपूर्ण बाल संकलन की रचना की। इस प्रकार पंडित कामता प्रसाद गुरु ने साहित्य के क्षेत्र में अपने सागर तथा बुंदेलखंड क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। देश में उनकी ख्याति एक व्याकरण आचार्य के रूप में है। जीवन के अंतिम काल तक साहित्य सृजन करते रहे। गुरु का व्याकरण रूप इतना प्रबल था कि वे व्याकरण के पारणी कहे जाने लगे। उनका व्याकरणकार व्यक्तित्व इतना प्रखर तथा प्रतिष्ठित हो गया कि अन्य साहित्यिक कृतियों की उतनी अधिक चर्चा नहीं हो पाई। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने उन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया। गुरु जी का समस्त जीवन मातृभाषा शोधन, परिमार्जन तथा साहित्य के विविध रूपों की अभिव्यक्ति हेतु समर्पित था। हिंदी भाषा एवं साहित्य के इतिहास में पंडित कामता प्रसाद गुरु का योगदान चिरस्मरणीय रहेगा।